शाजिब साहब, क्या ये बहस और ये सवाल दुरुस्त है कि इस तरह इदारों के ज़रिए फ़ैसला नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके कि हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि जो अदायगी की गई उसकी असल रकम नहीं बताई गई, जो मुकर्रा कम कीमत थी उससे भी कम अदा की गई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे हासिल किए गए बेच कर, फिर वो असासों में शामिल नहीं किए गए, उनको ज़ाहिर नहीं किया गया। इन सब चीज़ों में अगर कोई बात इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ उनके ख़िलाफ़ साबित भी हो जाती है तो भी क्या अखलाकी तौर पर यह होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करे ही नहीं, या फिर कोई मुतल्लिका फोरम इसके खिलाफ कार्रवाई करे? जैसे कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की दायरे इख्तियार पर एतराज़ कर रही थी, अगर अदालत में मुकदमा ज़ेर समात होता तो शायद वो उस पर एतराज़ ना कर सकते। ज़ाहिर मुतल्लिका फोरम्स पर भी कार्रवाई तो होनी चाहिए। जवाब दे तो जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको होना चाहिए। और अहम बात यह है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, हमारी बहुत सारी माहिरीन कानून से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस टर्म के लिए है, यानी कि इस टर्म से मुराद है कि 2018 से 2023 तक के लिए ये मुंतखब असेंबलियां हैं और उस तक के लिए ही ये डिस्क्वालिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और ना ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन उस तरीके से हुई है जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की हुई है। और खान साहब के पास अपीलों का मौका भी मौजूद है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को तो एक तनख्वाह ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से हुआ ये कि उनके पास अपीलों का हक भी नहीं था, ना तो उन्हें ट्रायल का हक मिला ना अपीलों का हक मिला। इमरान खान साहब को तो एक टर्म के लिए किया गया है, 2023 के बाद वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और उसके बावजूद उनके पास 2 अपीलों का हक भी है। वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो खान साहब के लिए मेरा ख्याल है काफी मौके हैं अपना केस साबित करने के लिए, अगर उन्हें इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज है। ये जितनी जो बातें समाना राजा साहब कर रहे थे, जाहिर है ये मामला अली जफर साहब ने इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स के दौरान भी उठाए थे कि 120 दिन का टाइम है, जिसमें आप तो अगर किसी जो MNA है उसके असासों पर एतराज है तो 120 दिन के अंदर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये टाइम बार्ड है। जबकि मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने, क्योंकि वली जफर साहब के साथ ही हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये मामला ही सामने नहीं आया था तो 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन कैसे नोटिस लेता है। ये तो तफसीलाती बाद में सामने आई है, हुकूमत तफसीलात सामने नहीं रख रही थी। बहरहाल ये सारी बहस थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दे दिया है और इमरान खान साहब के पास मौका है। एक तो जाहिर है वो 2023 का इलेक्शन लड़ सकते हैं, इन असेंबलियों में तो वो अभी वापस जाने को तैयार भी नहीं है। बाई इलेक्शन भी उन्होंने इसलिए लड़े कि वो अपना नैरेटिव सही साबित कर सके, असेंबलियों में जाने के लिए नहीं लड़े, इसलिए सारे बाई इलेक्शन उन्होंने खुद ने लड़े, 6 में जीत भी गए। तो खान साहब का इस वक्त पॉलिटिकली तो नुकसान कोई नहीं हो रहा है, ना ही वो वजीर आजम है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस टर्म के लिए और वो वजीर आजम ना रहते। तो जो नुकसान नवाज शरीफ साहब का हुआ था वो अभी इमरान खान साहब का नहीं हुआ है। हाँ, एक नैरेटिव का है। अब उसके खान साहब कहते थे कि मैं अकेला साफ सुथरा हूँ, बाकी सारे के सारे जो हैं वो गलत हैं, वो करप्ट हैं और मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूं। तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाया है। अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानियां बनाएं, ज़ाहिर खान साहब के खिलाफ जब भी फैसला आए और वो एंटिसिपेट भी करें अगर उनके खिलाफ आने वाला है तो वो बयानियां बनाते हैं, अदालतों के खिलाफ भी बनाते हैं, धमकियां भी देते हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी बनाया। मगर जैसे कि दिन में भी बात हो रही थी कि आप हर एक को बुली करके अपने हक में फैसला या अपने खिलाफ फैसला देने से रोक नहीं सकते और अपने हक में फैसला नहीं करा सकते। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को भी काफी बुली किया है। हालांकि जो पिछले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए जिनकी वजह से उनकी पंजाब में हुकूमत बनी है, या फिर हालिया इंतखाबात हुए जिनकी वजह से वो 6 सीटें जीतने में और अपना बयानिया बनाने में कामयाब हुए हैं, वो इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं और न्यूट्रल कराए हैं। उनके वो मानने को भी तैयार है उसके नताइज। तो उन्होंने बुली करने की कोशिश की फॉरेन फंडिंग केस में भी और इस केस में भी, मगर दोनों में नजर आया है कि वो बुली करके अपने हक में नताइज कराने में कामयाब नहीं हुए हैं। एक बयानिया बनाकर उनको कभी नौकर कहते हैं, कभी करप्ट कहते हैं और ज़ाहिर तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ फैसला दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला दे दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब उन्हें शरीफों का जाती मुलाजिम कह रहे होते हैं। तो खान साहब के लिए सबक भी है। अब बयानिया देखते हैं, खान साहब बयानिया बनाने की सलाहियत रखते हैं कि PDM उनके खिलाफ बना पाती है कि ये करप्ट है, जैसा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, दीगर भी PDM की जमातें कह रही हैं, या फिर इमरान खान साहब बनाने में कामयाब होते हैं कि मुझे टारगेट किया गया।